मिस राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम भिन्न एवं दशमलव का सेशन नंबर 5। कौन सा सेशन नंबर 5? देखिए, जो हमारा चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव, इसमें हम भिन्न के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, भिन्न की गुणा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भाग, हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात है हमें किसके बारे में पढ़ने की? दशमलव के बारे में। तो देखिए, इस सेशन में हम दशमलव को जोड़ना व घटाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दशमलव को जोड़ना और उन्हें घटाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जो दशमलव होते हैं उन्हें कैसे घटाया जाता है और कैसे उन्हें जोड़ा जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको ये आनी चाहिए। तो अभी आप देखिए, ऑब्वियसली क्लास 7 में है, तो अब तक आप ऑलरेडी बहुत बार दशमलव की जोड़ और घटाव कर चुके होंगे। तो देखिए, कुछ साधारण से एग्जाम्पल लेके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, 21.36 और 37.35, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। पहले हम 6 और 5 को जोड़ेंगे, 11 आएगा। एक हम कैरी का लगा देंगे, 3 और 3 6 और 1 7 आएगा। क्लियर? दोनों के बीच में पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। 7 और 1 8 हो गया और 3 और 2 5 हो गया। तो ये इसका जोड़ आ गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि इन दोनों को जोड़े हम तो 0.19 2.3। क्लियर? 2.3 का मतलब ये है कि इसके आगे एक ज़ीरो और हम यहाँ पे लगा लेंगे। हमेशा याद रखिए, जब दशमलव के इधर साइड जब हम ज़ीरो बढ़ाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, बट आगे बढ़ाते हैं तो उसकी एक वैल्यू हो जाती है। तो हम पीछे की साइड ज़ीरो बढ़ा सकते हैं या क्या कंप्लीट करने के लिए? ऊपर वाली साइड के नंबर को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा ली। तो देखिए, 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, पॉइंट 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये आ जाएगा 2.49। कितना आ जाएगा? 2.49। क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये तो था हमने जोड़ को समझा। अब आते हैं अंतर कैसे होता है। तो देखिए, 29.35 में से 4.56 को घटाना है हमें। तो देखिए, हम यहाँ से कैरी लेना शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। यहाँ बचा 12, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। यहाँ बचा 8, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ 2 था, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 24.79। कोई कन्फ्यूज़न ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से हमने इसको हल कर लिया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 39.87 में से 21.98 को माइनस करना है। तो देखिए, यहाँ से कैरी लेंगे 18, यहाँ से कैरी लेंगे 17। 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 9। क्लियर? फिर यहाँ पे हमारा कितना बचा? यहाँ पे बचा हमारा 17। 17 में से 9 गया तो हमारा कितना बचेगा? 8। क्लियर? पॉइंट यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचेगा और 3 में से 2 गया 1 बचेगा। तो 17.89 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हम किसी भी दशमलव का जोड़ व घटाव कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे और दशमलव के जोड़ और घटाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है। फॉर एग्जांपल देखिए, 0.5 है और 0.05 है, दोनों में कौन बड़ा होगा? 0.5 का मतलब हुआ 0.50 और इसका मतलब हुआ 0.05। अब देखो, 0.50 बड़ा है या 0.05? ऑब्वियसली 0.50 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा आएगा? 0.5। कौन सा बड़ा आएगा? 0.5 बड़ा आएगा। ये देखिए, 0.7 और 0.5 में से कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है कि 0.7 ज़्यादा बड़ा होगा। ये देखिए,
7 और 0.7 में से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है कि 7 ज़्यादा बड़ा होगा। ये देखिए 1.37 और 1.49 में से कौन सा ज़्यादा होगा? 1.49 ज़्यादा होगा। 2.03 और 2.30 में से कौन ज़्यादा होगा? 2.30 ज़्यादा बड़ा होगा। 0.8 और 0.88 में से कौन बड़ा होगा? देखिए 0.8 का मतलब हुआ 0.80 और 0.88, 80 बड़ा है 88, ऑब्वियसली 88 बड़ा है। कौन सा बड़ा होगा? 0.88 बड़ा होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त करना है। क्लियर? किसमें? रुपए के रूप में। तो देखिए 7 पैसे को कैसे करेंगे? देखिए 100 पैसा मतलब 1 रुपया होता है, तो 1 पैसा बराबर हो गया 1/100 रुपया। कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, तो देखिए 7 पैसे को हम लिख सकते हैं, 7 पैसे को हम लिख सकते हैं 7/100 रुपया। तो ये कितना हो गया? जब इसमें भाग देंगे तो बचेगा 0.07 रुपया। तो 7 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.07 रुपया। क्लियर? दूसरा ये देखिए 7 रुपये प्लस 7 पैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 रुपये प्लस 0.07 रुपये, क्योंकि 7 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 0.07 आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे 7.07 रुपये। तो इसका मतलब हो गया 7.07 रुपये। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए 50 पैसे को क्या करेंगे तो 50/100 रुपया आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.50 रुपये, 0.50 रुपये। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 235 पैसे को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 235/100 मतलब 2.35 रुपये। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए 100 पैसे में 1 रुपया होता है और हम आसानी से किसी को भी किसी में भी व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो देखिए हमें पता है 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया? 1/100 मीटर के बराबर। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया? 5/100 मतलब 0.05 मीटर के बराबर। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया मीटर में, किसमें? मीटर में। अब हमें करना है किलोमीटर में व्यक्त। तो किलोमीटर में कैसे करेंगे? तो 1000 मीटर किसके बराबर होते हैं? 1 किलोमीटर के बराबर। तो 1 मीटर किसके बराबर हो गया? 1/1000 किलोमीटर के बराबर। तो 5 मीटर किसके बराबर हो गए? 0.05 मीटर किसके बराबर हुआ? 0.05/1000। तो ये हो जाएगा 0.00005 किलोमीटर। क्लियर? कितना हो जाएगा? 0.00005 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हमें किलोग्राम में व्यक्त करना है। किसमें करना है? किलोग्राम में करना है। तो देखिए, तो हमें पता है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम बराबर हो गया 1/1000 किलोग्राम। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आई? तो देखिए 200 ग्राम बराबर हो जाएगा 200 गुणा 1/1000 किलोग्राम मतलब 0.2 kg, 0.2 kg। देखिए 3470 ग्राम बराबर हो जाएगा 3470 गुणा 1/1000 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 3.470। यहाँ देखिए 4 kg 8 ग्राम था, ये वाला क्वेश्चन समझिए। 4 kg 8 ग्राम है, इसको लिख सकते हैं 4 kg प्लस 8 ग्राम को कर सकते हैं 8 गुणा 1/1000 किलोग्राम, तो आ जाएगा 4 किलोग्राम प्लस 0.008 किलोग्राम।
इसको लिख सकते हैं 4.008 किलोग्राम। क्लियर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तार रूप से लिखना है। तो देखिए विस्तार करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 0.03 है, इसका विस्तार करेंगे तो लिख सकते हैं हम 2 गुणा 10 प्लस ये 10 दहाई पे है, 0 गुणा 1 इकाई पे है 0 प्लस 0 गुणा 1/10। ये चीज़ याद रखनी है। 1/10 क्यों आई, क्योंकि ये दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद है, ठीक है। प्लस ये आएगा 3 गुणा 1/100। क्लियर। ये देखिए 2.03 को हमने कैसे लिखा, 2 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 1/10 प्लस 3 गुणा 1/100। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 गुणा 100 आ जाएगा, 0 गुणा 10 आ जाएगा, 0 गुणा 1 आ जाएगा। यहाँ तक सिंपल था। यहाँ पे फिर दशमलव के बाद वाले हैं तो 0 गुणा 1/10 और 3 गुणा 1/100। ये देखिए इसमें 2 गुणा 1 क्योंकि इकाई के स्थान पे है, फिर दशमलव के बाद वाले हैं तो 0 गुणा 1/10, 3 गुणा 1/100, 4 गुणा 1/1000। तो इसमें आपको सिंपल से एक चीज़ याद रखनी है कि दशमलव से इधर वाली संख्या को हम गुणा 10 गुणा 100 गुणा 1 इस तरीके से लिखते हैं, और दशमलव के इधर साइड वाली को गुणा 1/10 गुणा 1/100 इस तरीके से लिखते हैं, और फिर हम उनका विस्तार करते चले जाते हैं। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया, वहाँ से स्थान सी तक गया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। क्लियर। ए और बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है, बी और सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अब आयुब स्थान ए से डी तक गया, आयुब ए से डी तक गया और वहाँ से डी से फिर वो सी तक गया। ए से डी की दूरी इतनी है और डी से सी की दूरी इतनी है, तो हमें डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर दे रखी है। किसने ज़्यादा दूरी की और वह कितनी दूरी अधिक हो गई, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ए से बी तक की जाने की दिनेश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 7.5 किलोमीटर, और बी से सी तक जाने की कितनी है, 12.7 किलोमीटर। इतना क्वेश्चन हमें समझ में आया। आगे देखिए, दिनेश द्वारा जो दूरी तय की गई है, कुल दूरी तय की गई है वो है ए बी प्लस बी सी, मतलब 7.5 में 12.7 हमें प्लस करना है। तो 7.5 12.7 कितना हुआ, 5 और 7 12, 2 कैरी का 1 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, 20.2 किलोमीटर दिनेश चला। अब इसी प्रकार आयुब ने कुल कितनी दूरी तय की, एडी में हम डीसी को प्लस करेंगे, एडी हमारा 9.3 था, डीसी हमारा 11.8 है, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 21.1 किलोमीटर। तो देखिए 21.1 किलोमीटर बड़ा है या फिर 20.2, 21.1 किलोमीटर बड़ा है, तो 21.1 किलोमीटर में से 20.2 को माइनस करेंगे, उत्तर आ जाएगा 0.9 किलोमीटर, मतलब 900 मीटर आयुब जो है वो ज़्यादा चला। कौन ज़्यादा चला, आयुब। कितना ज़्यादा चला, 900 मीटर, या फिर कह लीजिए 0.9 किलोमीटर वो ज़्यादा चला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 28 किलोमीटर और जो है वो 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो देखिए इसको निकालने के लिए 42.6 में से हम 28 किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 14.6 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 28 किलोमीटर संख्या 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, 14.6 किलोमीटर कम है। क्लियर। तो देखिए आज हमने क्या सीखा,
आज हमने सीखा कि जो दशमलव हैं उनका कैसे जोड़ करते हैं, कैसे उन्हें घटाते हैं, ये चीज़ आज हमने इस सेशन में समझी। इससे आगे वाले सेशन में हम दशमलव की गुणा के बारे में सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।